बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 2014 से 23 तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने गुज़श्ता पहले 4 चैप्टर मैंने आपको तैयार कर दिए हैं, आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि 2014 से 23 तक जो जो क्वेश्चन किए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस साल भी 2024 में भी आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। पहले नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। सेट्स एंड फंक्शन है और यू हमारे पास इसके इक्वल दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। अच्छा, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है ए यूनियन बी। 2023 और 19 में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ए यूनियन बी, याद रखिएगा जो यूनियन होता है उसको जब हम फाइंड करने लगते हैं तो यूनियन में होता है कि ऑल डिजिट आ जाते हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ लिखी जाती हैं और अरेंज कर कर, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी, ए की वैल्यू और यू सेंटर में लिखकर बी की वैल्यू, तो हमने क्या लिख दिया 2 3 5 7 8, यानी दोनों की वैल्यूज़ लिख दी गई लेकिन अरेंज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2017 में आ चुका हुआ है। पहले हमने मालूम किया यूनियन, अब हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन। आप ज़रा गौर कीजिएगा, इंटरसेक्शन से मैसे मालूम करना है इंटरसेक्शन। बी इक्वल का साइन डालकर पहले ए की वैल्यू, फिर नेक्स्ट किया इंटरसेक्शन और फिर बी की वैल्यू लगा देंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन में याद रखिएगा सेम नंबर होते हैं। यूनियन में ऑल डिजिट आ जाते हैं, तरतीब से लिखे जाते हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया जाता। इंटरसेक्शन में भी हमने जो करना है उसमें यह है कि इसमें हमने सेम नंबर लिखने हैं। इसमें ऑल डिजिट थे और इसमें सेम नंबर। अब यहाँ पे 2 नहीं इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। 3 और 5 दोनों में कॉमन है तो वो हमारा लिखा जाएगा जो हमें इंटरसेक्शन में लिख देंगे। आपको यूनियन की भी समझ आ चुकी होगी और ये इंटरसेक्शन बी की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसने किया ए माइनस बी। ए माइनस बी से मुराद क्या है आपका, यानी अब जब हम ए की वैल्यू लिखेंगे माइनस लिख कर बी की वैल्यू लिख देंगे, यानी ऐसी वैल्यू जिसमें ए के अंदर मौजूद हो और बी के अंदर ना मौजूद हो। 2 देखें यहाँ पे जो ए में मौजूद है इसमें मौजूद है नहीं है तो हम लिख देंगे। 3 दोनों में है वो नहीं लिखा जाएगा। 5 जो है वो दोनों में नहीं लिखा जाएगा। 7 जो है इसमें है और इसमें नहीं है वो लिखेंगे। हमने वो डिजिट लिखने हैं जो इसमें मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो। ये हमारा ए डिफरेंस बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में और 2019 में, पेज नंबर 90 का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आया हुआ है। हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का पूछा हुआ है, ये आपने लॉ ज़बानी याद करना है, जिसका मतलब है ए यूनिट बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसका जो सेकंड लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनिट बी कम्प्लीमेंट। जब आपसे बोर्ड में ये क्वेश्चन लिखा होगा और आपने सिर्फ इसकी इतनी स्टेटमेंट लिख देनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल है और ये पेज नंबर 98 है, 2015 में आ चुका हुआ है और ए इक्वल हमारे पास दिया गया है और बी इक्वल हमारे पास दिया गया। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ। अगर बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, वो आपको सवाल अगर दे देता है तो ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं देता, वो जस्ट एक देता है कि यूनियन बी मालूम करें, तो आप अपनी तरफ से ए और बी के कोई से भी वैल्यूज़ वगैरह ले सकते हैं, उस सूरत में जब आपको वो क्वेश्चन ना लिख के दे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था, हमारे पास ए की वैल्यू दी गई, बी की, और क्या कहा है मालूम करने के लिए ए मल्टीप्लाई बी। सबसे पहले लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, सोल्यूशन में ए मल्टीप्लाई बी की हेडिंग दे देंगे, इक्वल ए की वैल्यू सेंटर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू लिख देंगे। अच्छा जी, 1 जो है पहला डिजिट हम इन दोनों के साथ मिला देंगे, 1 2 और 1 5। सेम ऐसे ही करेंगे, 2 2 और 2 5, 3 2 और 3 5। इन पहले डिजिट को इन दोनों के साथ पेयरिंग, दूसरे डिजिट को भी इन दोनों के साथ पेयरिंग, तीसरे डिजिट को भी इन पेयरिंग। ये मल्टीप्लाई का असूल होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में चलते हैं। दोबारा 2014 का हमारे पास ग्रुप 1 में है, 99 पेज है, पेज नंबर 99 है बुक में। उसने हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, उसने कहा है कि रेंज और डोमेन मालूम करें। पहले उसने हमें रेंज पूछा हुआ है। अच्छा, याद की कोशिश कीजिएगा मेरे माय डियर स्टूडेंट कि जो बोर्ड में जिस तरतीब से जो चीज़ पूछी जाए ना, आप उसी तरतीब से उस सवाल को सोल्व किया करें। जितना आप बोर्ड के लिए आसानी पैदा करेंगे चेकर के लिए, आपको वो उतने ही अच्छे मार्क्स देगा। यहाँ पर इसने रेंज और डोमेन पूछा हुआ है और याद रखिएगा जो दूसरा लफ्ज़ होता है ब्रैकेट का, वो हमेशा क्या होता है, हमारे पास रेंज होता है। हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया 2 4 3 6 4 8। हमारा जो सेकंड वर्ड है वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। हम क्या लिखेंगे, 4 6 8। रेंज आर इक्वल है 4 6 8। और डोमेन क्या होती है, 2 3 4। यानी जो फर्स्ट डिजिट होता है हमारा डोमेन होता है, जो सेकंड डिजिट होता है ब्रैकेट का वो कहते हैं हमारी रेंज होती है। अब हम लोग चलते हैं 5.1 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्स की वैल्यू दी गई है हमारे पास, वाई की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, एक्स यूनियन वाई है।
वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, 1479 है, 2459 है। अब एक्स यूनियन वाई मालूम करने के लिए यूनियन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दोबारा बात बेटा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि आपने यूनियन में क्या करना है, ऑल डिजिट लिख देने हैं, लेकिन कोई भी डिजिट 2 मरतबा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन डिजिट जो आएंगे वो ऑल आ जाएंगे। 1 2 4 5 7 9 चेक करें इनमें से कोई डिजिट मिसिंग तो नहीं है, हमारे पास ऑल डिजिट। और ये तकरीबन देख लें आपके पास 3 टाइम बोर्ड में आ चुका हुआ है, अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस कदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इंटरसेक्शन है। हमने एक्स की वैल्यू डाल दी, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू डाल देंगे। इंटरसेक्शन जब उल्टा यूज होता है, जैसे हम लोग इंटरसेक्शन का नाम दिया जाता है, तो याद रखना सेम डिजिट होने चाहिए। तो सेम डिजिट क्या हमारे पास है, 4 4 और 9 जो है हमारे पास सेम डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई, और दूसरा क्या है जी, हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई और दूसरी तरफ दिया गया वाई माइनस एक्स दिया गया है। ये आउट ऑफ बुक है, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, जो हमने दोबारा भी मैं आपको सोल्व कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, 1479 है, और यहाँ पे आपने लिखना है एक्स माइनस वाई लिखना है, जो मेंशन लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू दी गई, इसका मतलब ये है जो एक्स में मौजूद हो और वाई में मौजूद ना हो। यहाँ पे 1 है, इसमें नहीं है, हमने लिख देंगे। 4 उसमें मौजूद था, नहीं लिखेंगे। 7 लिख देंगे। 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 दोनों में मौजूद है। अब y माइनस जब x करते हैं तो y माइनस एक्स में भी सेम ऐसे ही करेंगे कि y की वैल्यू को पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे 2 मौजूद है, नहीं है तो लिख देंगे। 4 नहीं लिखा जाएगा। 5 नहीं है बल्कि, यानी जो इसमें हो और इसमें ना हो वो वैल्यूज़ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा है कि x इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 17, यानी जो प्राइम नंबर हमने लिखने हैं वो लेस देन भी हो और इक्वल भी हो, यानी 17 के करीब करीब हमने नंबर लिख देने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और याद रखिएगा प्राइम नंबर उनको कहा जाता है जो किसी भी टेबल पे ना जाते हो। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जो y है उसने क्या कहा हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एंड देन द 5। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपको मालूम है, y इक्वल कर देंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट 12 तक आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसके मुताबिक फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू लिख देंगे, और इंटरसेक्शन में आपको बताया है कि जो सेम नंबर होंगे वो लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 12 तक है, इसका मतलब है 12 से पहले क्या आता है, हमारे पास 11 आता है, और ये हमारे पास क्या थे, प्राइम नंबर थे। तो 2 3 5 7 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटरसेक्शन निकलेगा जो इसके अंदर सेम है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एक्स इक्वल है एम्प्टी सेट और वाई इक्वल है जी के। हमने लिख दिया एक्स इक्वल है एम्प्टी सेट, वाई इक्वल जी। जी से मुराद होता है इंटीगर नंबर्स। तो इंटीगर नंबर्स क्या है, उसने पॉजिटिव दिए गए हैं, 0,1 2 3। ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन किन किन बोर्ड में आ चुका हुआ है, उसमें पूछा गया था एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की वैल्यू एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन और ये वाली। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, कोई भी चीज़ कॉमन है, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट का साइन ये भी लगा सकते हैं और इस तरह भी एम्प्टी सेट का साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर है, हमारे पास ये इवन नंबर दिया गया है 2 4 6 8 है, और ये 4 का टेबल है। तो क्या ये भी कह सकते हैं हमारे पास ये 2 का टेबल है और ये क्या है, 4 का टेबल है। जब हम x माइनस वाई लगाएंगे तो x की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास 2 का टेबल है और 4 का, और हमने रूल किया है जब माइनस का साइन आए जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना मौजूद हो। 2 इसमें नहीं है वो लिख देंगे। अब 4 जो है ऑलरेडी मौजूद है, 6 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 4 के टेबल पे 6 नहीं आता। हमने वो डिजिट लिखने हैं जो 2 के टेबल पे हो और 4 के टेबल पे ना हो। वो कौन से डिजिट आ जाएंगे, 2 6 10 14 18 20 से पहले पहले तक लिखने हैं। तुम्हारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब उल्टा कर लेते हैं, x माइनस वाई की बजाय हम करते हैं y माइनस एक्स करते हैं। तो y की वैल्यू पहले आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाद में आ जाएगी। अब यहाँ पे तो देखें 4 के टेबल तो 24 तक लिखा है, तो 2 का टेबल 20 तक है। इसका मतलब यहाँ पे ऑल डिजिट 20 तक आ जाएंगे, जो नहीं आएगा वो कौन सा डिजिट है, वो 24 है। तो यहाँ पे सूटेबल कौन सा रहेगा, 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाया गया। तकरीबन लाहौर में 3 दफ़ा, ये लाहौर बोर्ड में 3 मरतबा आ चुका हुआ है। ए इक्वल है एन के, एन से मुराद क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 डॉट डॉट चलता जाएगा। बी इक्वल है डब्ल्यू, डब्ल्यू से मुराद क्या है, होल नंबर 0 1 2 3, वो हम लोग उसको लिख देंगे। फाइंड क्या करना है हमने, ए माइनस बी फाइंड करना है।
ए माइनस बी, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस बी की वैल्यू लिखी जाएगी। और डिजिट मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर हम बी माइनस ए की बात करेंगे तो बी में आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास होल नंबर आ जाएगा और उसके बाद नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब जीरो यहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 5.2 की तरफ चलते हैं। लोअर बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ, आप ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू दी गई है। हमने सबसे पहले देखें यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट किसके पास है, एक्स इंटरसेक्शन वाई के। हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट का सहारा लेना है वो यहाँ पे तो कर्लिंग ब्रैकेट होगी, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक हो गया माय डियर, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो बाहर की वैल्यू है वो क्या है, इंटरसेक्शन जी, वो लिख देंगे। सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इंटरसेक्शन में क्या था माय डियर, मिलते जुलते। अब यहाँ पे देखें ये ओड नंबर लिखे और ये क्या है, इवन नंबर है। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ मिलती जुलती नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे और ये वाला आंसर एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों में कोई चीज़ तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये एम्प्टी सेट है और ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। 5.3 की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही ब्रैकेट वाला हिसाब कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी यूनियन, ब्रैकेट लगाएंगे बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आप देख सकते हैं कि 1 और 10 दोनों में सेम है, वो लिख देंगे। और अब दोबारा यूनियन आ गया, यूनियन में मैंने कहा था और डिजिट आ जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 10। दोनों में डिजिट लिखेंगे, कोई भी डिजिट दो मरतबा नहीं लिखा जाएगा और एक मरतबा ही लिखा जाएगा, ये यूनियन का असूल है। इसके बाद चलते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी से मुराद क्या है कि ए की वैल्यू लिखकर माइनस बी की वैल्यू लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, जो ए में मौजूद हो और बी में मौजूद ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 इसमें मौजूद है ए में, लेकिन बी में मौजूद नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें 3 5 जो है वो दोनों मौजूद हैं, लेकिन 7 ए के पास मलकियत है पर 9 के पास वो मलकियत नहीं है। हमने अगर सान लफ्ज़ों में बताएं कि जो इसके पास मलकियत हो और इसके पास ना हो, वो हमने डिजिट लिख देने। जैसे हमारे पास है 1 7 9 इसकी मलकियत है, इसके पास मौजूद नहीं थे, इसे कहते हैं ए माइनस बी कहा जाता है। अब चलते हैं 5.4 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये तकरीबन 2018-19 ग्रुप में आ चुका हुआ है। ए की वैल्यू ए बी है, बी की वैल्यू क्या सी डी है। अब मल्टीप्लाई का असूल आ गया। अभी हमने कुछ देर पहले जो सीखा है वो था यूनियन था, इंटरसेक्शन था और माइनस का असूल था। अब ए मल्टीप्लाई बी में क्या करेंगे, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी लिख देंगे और यहाँ पे अब लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू लिख देंगे। इसका असूल क्या है, इस ए वाले ए को पहली वैल्यू को इन दोनों के साथ लिख देंगे, ए सी और ए डी आ जाएगा। सेम तो सेकेंड वैल्यू को करेंगे बी सी और बी डी आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। बी मल्टीप्लाई ए करेंगे, चेक करें हम, माशाल्लाह ये तो तकरीबन 4 टाइम बोर्ड में आ चुका हुआ है। और बी मल्टीप्लाई ए करने के लिए बी की वैल्यू पहले लिखेंगे और ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे। यहाँ पे आपने मेंशन लाजमी कीजिएगा बी मल्टीप्लाई ए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, या ये आपने नहीं करना, ए सी नहीं करना, क्योंकि पहला डिजिट क्या है आपकी, पहली वैल्यू क्या सी है, तो सी ए हो जाएगा। अगर आपने ए सी कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सी ए सी बी, दूसरी मरतबा क्या आ जाएगा, डी ए और डी बी आ जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है, बी की दी गई है, ए मल्टीप्लाई बी करना है। यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करना है ए मल्टीप्लाई बी। मैं लिख देता हूँ, ऊपर भी आप लिख लीजिएगा याद से, ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पे देखें, जब हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, ए की वैल्यू और बी की, अब हमने ए की वैल्यू का जो ज़ीरो है, इन तीनों दोनों के साथ पेयरिंग बनानी है। 0 - 1 कोमा लगाना है, कर्लिंग ब्रैकेट लगानी है और सेंटर में क्या लगानी है, छोटी ब्रैकेट में। 0 के साथ 3 का पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग खत्म। उसके बाद 2 की बारी है, 2 दोनों के साथ आ जाएगा। उसके बाद 4 दोनों के साथ आ जाएगा और लास्ट में कर्लिंग ब्रैकेट लगा कर इसको क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मल्टीप्लाई ए है, उसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू कोई 2 मरतबा लिख देंगे, लेकिन मेथड सेम वैसे ही करेंगे। स्टार्टिंग में कर्लिंग ब्रैकेट, लास्ट में और सेंटर में हम लोग क्या लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ। 2 भी ऐसे हो जाएगा, तीनों के साथ आएगा, फिर 4 तीनों के साथ आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं बल्कि आपको इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कहता हूँ, मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये लाजमन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में इनमें से
क्वेश्चन लाजमन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 90 नहीं तो 95 प्लस क्वेश्चन इन्हीं में से ही लाहौर बोर्ड में 2024 में आएंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपकी इंसानी के लिए बता देता हूँ। ये हमारे पास ब्रैकेट्स में दो वैल्यू हैं, कोमा जो है वो शो करता है कि एक वैल्यूज़ ज़्यादा सेपरेट हो चुकी। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में दो वैल्यू हैं, कोमा शो कर रहा है कि यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इसका सूल क्या है? सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आपने सोल्यूशन में इसको एज इट लिख देना है, सेंटर में अपनी लाइन लगा देनी है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को इक्वल कर देंगे। सिंपल, a-4 इक्वल टू सेकंड वैल्यू को क्या कर देंगे, सेकंड वैल्यू को इक्वल कर देंगे, b-2 इक्वल 1 कर देंगे। -4 हमारा उससे हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, 4 और 2 6 हो जाएगा, इक्वल 6 आ जाएगा। -2 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 6 और 3 आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को इक्वल कर देंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू को इक्वल कर देंगे। +5 उस हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड होगा, 2 2 से डिवाइड होगा 1 आंसर आ जाएगा। -4 यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा। हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, 1 और 7 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को इक्वल करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू को इक्वल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ऐसे ही आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे जरा गौर करें, -2 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे -7 इस तरह के प्लस का हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, 10/3 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी हमारे पास यहाँ पे प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 5 इधर प्लस का, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2 बी में से बी जाएगा तो बी इक्वल किसके आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये हमारा फाइनली सोल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में है, बड़ा गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक्स मल्टीप्लाई वाई है। अब हमें उसने मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया हुआ है। अब हमने इसमें से क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकालने का तरीका कार ये है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। ABCD, एक्स इक्वल है ABCD। अब जो सेकंड डिजिट है वो हमारा क्या होगा, वाई होगा। A। ये तमाम डिजिट एक ही है, तो हमारा डिजिट क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल किसके आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी हमारे पास मल्टीप्लाई किया हुआ था, हमने फाइंड क्या करना था, एक्स और वाई फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। L मल्टीप्लाई एम है, यहाँ पे आपने लिखना है L मल्टीप्लाई एम, लाजमा लिखिएगा ऊपर देने के बाद, यहाँ लिखने के बाद। अब यहाँ पे चलते हैं, तो अब गौर कीजिएगा, L की वैल्यू ये है और M की वैल्यू ये है। ए को एक दफ़ा 3 के साथ, फिर 4 के साथ कोमा लगा के कर्लिंग ब्रैकेट लगाएंगे, B3 B4 हो जाएगा, फिर C3 C4 हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, कर्लिंग ब्रैकेट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर किस कदर इंपॉर्टेंट है, और ये माशाल्लाह 3 दफ़ा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि ये सम टाइम लॉन्ग में भी आता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है, जो मैं आप क्वेश्चन करने लगा हूँ। अब यहाँ पे जो दिया गया वाई की वैल्यू दी गई है। अब वो कहता है कि वाई मल्टीप्लाई वाई फाइंड भी करें और साथ हमें बताएं कि रेंज और डोमेन भी फाइंड करनी है। सिंपल वैसे ही हम करेंगे, वाई मल्टीप्लाई वाई है, यहाँ पे भी लिखेंगे वाई मल्टीप्लाई वाई, ये वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई फिर वाई की वैल्यू। -2 को इन तीनों वैल्यू के साथ सेपरेट करके लिखते रहेंगे, फिर 1 को तीनों वैल्यू के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे, फिर 2 को इन तीनों वैल्यू के साथ लिखेंगे। हमारे पास ये एक मल्टीप्लाई का हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने इसमें से रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने का तरीका करिए बेटा, बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन निकालते हैं, जिसमें दो वैल्यूज़ के दरमियान, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, एक ही बुक में देखेंगे, तो इनके आंसर थोड़ा सा चेंज आते हैं, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपने रिलेशन जब निकाल रहे होते हैं तो आप लोग रिलेशन अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। बहरहाल मैंने जो रिलेशन लिए हैं वो स्टार्टिंग वाले हैं। वो क्या है, -2, दूसरा क्या, -2 1, और थर्ड क्या है, मैंने ले लिया 1 -2 ले लिया। यानी पहले मैंने स्टार्टिंग वाले दो ले लिए और एक मैंने तो आपका फोर्थ ले लिया। इसके बाद इनकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने का असूल क्या होता है, डोमेन R1। इन सब का पहला पहला डिजिट देखिए, -2 रिपीट हो रहा है और 1 है, तो जो रिपीट हो रहा है वो हमेशा क्या है, एक दफ़ा लिखा जाएगा और 1 वैसे आ जाएगा। ये हमारी डोमेन हो जाएगी। रेंज निकालने का तरीका कर क्या है, इनका सेकंड डिजिट देखेंगे, -2 1 -2। अब यहाँ पे -2 रिपीट हुआ है, ये भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 1 क्या आ जाएगी, हमारे पास रेंज आ जाएगी। R2 में मैं यहाँ से थर्ड डिजिट से शुरू कर देता हूँ, -2 1 2 और 2 1 ले लेता हूँ। ये मैंने पेयर ले लिए।
अब R2 में जब मैं पेड़ लूँगा तो इनकी डोमेन निकालूंगा तो -2 1 और 2। अब ये 2 प्लस माइनस के और ये प्लस क्या, तो ये दोनों डिजिट लिखे रहेंगे डोमेन R2 में। डोमेन क्या होता है पहला वर्ड और रेंज क्या होता है दूसरा वर्ड। -2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। रेंज में क्या आ जाएगा 2 2 1 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2। और हमारे पास रेंज में क्या आता है 2 और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रेंज में हमारे पास 2 2 दो 2 2 रिपीट हो रहा था और यहाँ पे रेंज में क्या आएगा हमारे पास 2 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 और 1 आएगा। ये मिस्टेक से 1 और 2 लिखा गया, 2 और 1, क्योंकि डोमेन जो होता है वो पहला वर्ड होता है और रेंज क्या होता है दूसरा वर्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ -2 1 2 -2 1 2 और रेंज में क्या आ जाएगा 2 2 रिपीट हो रहा था एक दफ़ा लिखा रहेगा और आखिर में क्या आता है 1 2 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल मल्टीप्लाई एम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ना देखें बोर्ड वाले ने आपको एल भी दिया है और एम भी दिया है। अब मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, लेकिन वो क्वेश्चन जब सोल्व करने के लिए दे रहा है वो कह रहा है एल मल्टीप्लाई एल, एम को नहीं कह रहा। सिर्फ आपने क्या करना है सबसे पहले एल मल्टीप्लाई एल करना है, ए बी सी और ए बी सी। ए को ए के साथ फिर बी के साथ फिर सी के साथ पेयरिंग बनाएंगे, फिर इसी तरह बी को ए बी बी और बी सी, और फिर इसी तरह सी ए सी बी और सी, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट में वो कहता है एल मल्टीप्लाई एम करता है। और ये 2022 में जब आया था दोनों वैल्यूज दी गई थी एम की, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए उसने एल मल्टीप्लाई एल कहा था। अब जब 2021 में आया तो उसने एल मल्टीप्लाई एम कहा था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एल की वैल्यू और एम की वैल्यू लगा देंगे। ए को डी ई एफ और जी के साथ सबके साथ लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को लिख देंगे। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास हैं 5 एलिमेंट्स हैं। उसने कहा एम इक्वल है 5 एलिमेंट्स, इसका बाइनरी रिलेशन बताना है। अच्छा जी, हमारे पास है नंबर ऑफ रिलेशन जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल 5 के। अब बाइनरी रिलेशन का फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाइनरी रिलेशन का फार्मूला होता है 2 और ब्रैकेट के ऊपर आता है एम मल्टीप्लाई एन। क्या आ जाएगा एम मल्टीप्लाई एन। अब हमारे पास जो दूसरा एम है वो भी 5 के इक्वल है, फर्स्ट एम जो है वो 5 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 5 का क्या हो जाएगा 25, 2 की पावर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि उसने क्या R1 ये रिलेशन दिया गया है, इसमें से रेंज और डोमेन निकाल के दिखा दें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डोमेन निकाल लेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है 1 2 3 4, डोमेन में क्या रहेगा 1 2 3 4, रेंज में क्या रहेगा 1 2 1 2 3 4 1 2 3। यानी जो फर्स्ट डिजिट होता है वो ब्रैकेट्स का डोमेन होता है, जो सबका सेकंड डिजिट क्या होगा वो क्या होगा हमारा रेंज हो जाएगा। इस तरह हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आज करवा दिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन की कोई समझ ना लगे तो बड़ा मेहरबानी मुझे कमेंट्स करें और अपने साथियों से अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना भी फ़ायदा सोचें, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा सोचें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह रज़्ज़ व जल ने चाहा तो इंशाअल्लाह 2024 में होने वाले जितने मैंने अभी तक 5 चैप्टर आपको पास पेपर के करवाए हैं 2014 से 2023 तक, मेरे अल्लाह ने चाहा तो 95 100% क्वेश्चन यही आएंगे। और इंशाअल्लाह काफ़ी बच्चों को जो आपके वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा नहीं रहे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ओके।